10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot. अमरीकी सदर की तजारती जंग तेज, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की दरामदात पर जवाबी टैरिफ नाफिज कर दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ के नफाज का ऐलान, कहा पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, ताइवान पर 32 और कंबोडिया पर 49% टैरिफ नाफिज, वियतनाम पर 46 और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ नाफिज। ट्रंप ने 185 ममालिक पर टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज होगा। अमरीकी टैरिफ पर चीन, कनाडा, इटली और बरतानिया समेत कई मुल्कों को सख्त रद्द अमल। चीन का अमरीका पर जवाबी इक़दाम का इंदिया, कहा चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी इक़दाम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा नाजायज़ टैरिफ की सबसे बड़ी कीमत अमरीकी अदा करेंगे। स्पेनिश वज़ीर आज़म बोले हम अपनी कंपनीज़ और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा तिजारती जंग नहीं, तावन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ब्राज़ील ने ट्रंप के महसूलात का मुकाबला करने के लिए कानून मंजूर कर लिया। जनूबी कोरिया का भी अमरीकी टैरिफ के बाद हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का फैसला। बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब में ऐलान करेंगे। IPPs के साथ मुआहदों, इस्लाहात समेत दीगर तफसीलात बताएंगे। पावर सेक्टर पर इजलास भी होगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। तामीर व तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स मनफी रुझान के बाद बहाल, इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट से ऊपर। शुमाली वजीरिस्तान से हाइड्रोकार्बन गैस दरियाफ्त। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक दरियाफ्त पाकिस्तान में तवानाई की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए एक अहम संग मील है। गैस की यौमिया पैदावार 23.85 mm SCFD रिकॉर्ड। पेट्रोल की पैदावार 122 बैरल यौमिया है। कराची के इलाके कोरंगी में जेर ज़मीन गैस में लगी आग 6ठे रोज़ भी बुझाई ना जा सकी। हुक्काम के मुताबिक ज़मीन से गैस के अखराज में कोई कमी नहीं आई। ईद तातीलात के बायस नमूनों की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। ज़ख़ीरे का अंदाज़ा हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही लगाया जा सकेगा। जी, इस वक्त मैं पलोगा में मौजूद हूँ। ये कालाम का खूबसूरत सयाहती मुकाम है। बर्फबारी इस वक्त जारी है और मौसम इंतहाई ज़्यादा शानदार है सयाहों के लिए, और आसमान से गिरते बर्फ के सफ़ेद गालों ने हर चीज़ को सफ़ेद कर दिया है। तवात में फिर से बर्फ के गाले उतर आए। अप्रैल में भी मौसम ठंडा था, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कलाम के करीब पलोगा में बर्फबारी के हसीन मनाजिर, सयाह हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अब्र आलूद। करक में रात से वक्फे से बारिश, कोहाट और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। जनूबी सिंध और बलोचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी बढ़ने लगी। लाड़काना और ठट्ठा में पारा 40 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद में 39 और सक्खर में 38 डिग्री हो गया। सदर आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला, सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा आसिफ जरदारी की हालत बेहतर है, डॉक्टर्स की टीम देखभाल कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता, सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। DIG कोयटा एतजाज़ अहमद ने कहा जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल लाई गईं। बलोच यकजहती कमेटी ने लाशों के लिए धरना दिया। लाशों की शनाख्त और लेने का हक सिर्फ वर्सा का है। BYC ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस फायरिंग से नुकसान से मुतालिक झूठ फैलाया गया। कलअदम BLA दहशतगर्दों को
हीरो बनाने में मसरूफ़ है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। धरने और एहतजाज का तरीका कार होता है, कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। कराची में खुला गटर, एक और मासूम बच्चे की जिंदगी निकल गया। बल्दिया मवाज कोट में 3 साला बच्चा सीवरेज के खुले होल में गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा मुमकिना तौर पर खेलते हुए गटर में गिरा। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। डिफेंस के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने वारदात करने वाले एक डाकू को पकड़कर ज़मीन पर गिराया। मुलजिम के साथी ने फायरिंग की, गोली मकतूल के सर में लगी। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 25 अफराद कत्ल। गुजरांवाला में गैस सिलेंडर धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गैस लीकेज से सिलेंडर धमाके में 9 अफराद जख्मी हुए थे। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। पीपल्स पार्टी का दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज। कराची समेत सिंध भर में मशल बरदार रैलियां। मुजाहिरीन ने कहा, कालाबाग डैम की तरह नहरों को भी मुस्तरद करते हैं, किसी सूरत में दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। निसार खोड़ो ने कहा, नहरों का मंसूबा सिंध और सिंध के लोगों के लिए मौत का मंसूबा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा, हुकूमत सिस्टम के बरक्स नहरें निकालना चाह रही है। सिर्फ ये बताया जाए कि कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान को पानी देंगे। 4000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी देना कहाँ से है? पाकिस्तान के सिस्टम में पहले ही पानी की 20% कमी है। 20 मिलियन एकड़ फिट पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे? लाहौर में चांद रात और ईद के दिनों में पुलिस की कार्रवाइयां। वन व्हीलिंग करने वाले 121 और हवाई फायरिंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। नाजायज़ असलहा रखने वाले 47 और पतंगबाजी में मुलव्विस 34 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। ईद उल फितर के तीनों दिन खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर रश। 3 दिन के दौरान 95,000 से ज़ायद सयाह शुमाली इलाकों में पहुंचे। नारान सयाहों की पहली पसंद। सबसे ज़्यादा 42,000 सयाहों ने वादी की सैर की। डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब में गंदम की फसल तैयार। कटाई का अमल शुरू हो गया। किसानों का कहना है कि मौसम साफ रहा तो जल्द कटाई मुकम्मल कर लेंगे। अफगानियों की वापसी का अमल आज से बहाल। बाबे दोस्ती पर अफगानियों का बायोमेट्रिक होगा। लंडी कोतल में भी कैंप में काम जारी। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट निगरानी का आगाज़। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, जंगल काटने देंगे ना, आग लगाने देंगे ना, गैर कानूनी शिकार होगा। मुजरिमों का जदीद टेक्नोलॉजी से अब शिकार। डोनाल्ड ट्रंप के दरामदी टैरिफ के फैसले पर इलॉन मस्क को बड़ा नुकसान। टेस्ला कंपनी के शेयर 7% तक गिर गए। टेस्ला कंपनी को पहले ही गाड़ियों की फरोख्त में कमी का सामना है। माली साल के पहले 3 माह की फरोख्त पिछले साल की निस्बत 13% कम। आलमी मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत में $11 का इजाफा। एक औंस सोना $3,125 यानी 8,68,000 रुपये का हो गया। ट्रंप के जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। चीन समेत एशियाई मार्केट्स में मंदी। यूरोप भर की स्टॉक मार्केट्स को भी गिरावट का सामना। सबसे ज़्यादा कमी जर्मनी के स्टॉक मार्केट में हुई।